हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम सी ए पीयूष गुप्ता। एक प्रॉब्लम रहती है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि वैसे ये कोई प्रॉब्लम है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है, पूछते रहते हैं मुझसे कि सर हमारे पास ना क्लाइंट क्यों आएंगे, ये कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। जिस भी क्लाइंट से मैं कांटेक्ट करता हूँ ना, वो ऑलरेडी किसी ना किसी सीए के पास, एडवोकेट के पास या प्रैक्टिशनर के पास वर्क करा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो सब सही चल रहा है, हम आपके पास क्यों आए, चलो फ्यूचर में देखते हैं, अगले साल से हम देखेंगे। तो मैं किसी भी क्लाइंट से बात करता हूँ तो मुझे यही चीज कही जाती है। तो आप बताइए कि सर क्लाइंट आएंगे कैसे, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, नहीं आएंगे क्लाइंट। देखो, सबसे पहली चीज, अगर ये डाउट आप पूछ रहे हो तो डेफिनेटली आपने एडवांस कोर्स नहीं किया होगा, या फिर इनफैक्ट आपने बेसिक जो 19 रुपए का कोर्स है ना, जिसके अंदर 90 रुपए में क्लाइंट कैसे बनाना है वो भी नहीं देखा होगा आपने, तभी आपके माइंड में डाउट है। दैट्स टोटली ओके, वो सब चीजें बाद में देखना। पहले मैं जो बता रहा हूं उस चीज को समझो। अगर आपको ये लगता है कि क्लाइंट आपके पास क्यों आएंगे, तो सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप क्लाइंट को भरोसा दिलाओगे कि आप एग्जिस्टिंग पर्सन से बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो आपके पास आएंगे। सिंपल सी एक एग्जांपल अपने पास लेके समझिए। आप किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल पे या कहीं पे भी आप खाना खाते होंगे, आप दूसरी जगह कब जाते हो? आप कोई भी कंपनी का सिम कार्ड यूज कर सकते हो, करते हो जो भी, वो स्विच कभी दूसरी कंपनी में कब करते हो? या आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हो और उसमें कभी कोई भी आप चेंज करना चाहें दूसरे डॉक्टर के पास, कब जाते हो? या फिर आप किसी भी एक ब्रांड के कपड़े खरीदते हो और उस ब्रांड को छोड़कर आप किसी सेकंड ब्रांड पर कब जाते हो? दो तरीके से। या तो एग्जिस्टिंग जो आप सर्विस, जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, या सेकंड ऑप्शन, आपको सेकंड जो अपॉर्चुनिटी है वो बेटर मिल रही है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये जैकेट ली, ओके, अब मैं हो सकता है जिस भी ब्रांड की है, ABCD ब्रांड की है, तो मुझे ये जैकेट इस बार मैंने ली, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये नेक्स्ट टाइम जब भी मैं परचेज कर रहा हूँ इसी को करूं, या फिर मैं दूसरी ब्रांड की, अगर मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी मैं इसको दोबारा परचेज नहीं करूंगा इस ब्रांड की, मैं सेकंड ब्रांड पे जाऊंगा, या हो सकता है मैं सेकंड ब्रांड पे पहले ही चला जाऊं, ये भी अच्छी है, बट वो मुझे बेटर क्वालिटी की जैकेट दे रहे हैं, और वो जैकेट मेरे बजट में भी है, सेम प्राइस रेंज में है, या मुझे उसमें और कुछ बेनिफिट लग रहा है, तो मैं डेफिनेटली उस पर स्विच कर जाऊंगा। अब बात यहाँ पे कैसे क्या हो, सबसे पहले ना एज अ कस्टमर आपको ये पता होना चाहिए कि वो, जब आप कस्टमर हो, कि वो प्रोडक्ट आपसे बेटर है। वो कब पता चलेगा? जब वो कंपनी आपको ये इन्फॉर्म करेगी। अब पूरा समझ में आ रहा है? एज अ कंज्यूमर जब आपने अपने आप को रखा, जब तक आप कंज्यूमर की जगह जो भी आपके क्लाइंट है उसकी जगह अपने आप को नहीं रखोगे, नहीं समझ पाओगे। तो जब क्लाइंट की जगह अपने आप को रखा, तो अब आपको समझ में आया, हाँ, मैं दूसरे पर्सन के पास, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास या दूसरी ब्रांड के पास तब जा रहा हूं जब मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे एग्जिस्टिंग से बेटर है। तो क्या सामने वाली पार्टी, ये कोई भी कंपनी आपको ये कहती है कि एग्जिस्टिंग कंपनी को छोड़ दो? नहीं। या इस ब्रांड को छोड़ के दूसरी ब्रांड ले लो? नहीं। वो अपनी क्वालिटीज बताते हैं, सेम आपको करना है। मतलब जब आप क्लाइंट को ये रियलाइज करा दोगे कि आप उसको बेटर सर्विसेज दे सकते हो एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से, एग्जिस्टिंग सीए से, एडवोकेट से, या जो भी प्रैक्टिशनर है उनसे बेटर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो आपके पास आएगा। आपको कहीं पे भी ये नहीं कहना है कि वो बेकार है, या आपको ये नहीं कहना है कि आप उनके पास से छोड़ दो, मेरे पास आओ। नहीं, आपको सॉफ्टली स्मूथली अपनी क्वालिटी उनको रिफ्लेक्ट करानी है, उनको एहसास दिलाना है कि आपकी सर्विसेज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट। बात समझ में आनी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, मैं भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, वैसे तो ये अगर आप सारी वीडियोस देखते आए हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद रिपीटिव लगे कि हाँ सर, ये तो आपने 19 रुपये वाले कोर्स में बता दिया था, या सर हमने एडवांस जीएसटी करा उसमें तो आपने ये सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से बता दी थी। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज समझो, आपको करना क्या है, क्लाइंट को रियलाइज कराना है कि आप उसको बेटर दे सकते हो। अब बात आती है कि सर हम कैसे दिलाएंगे जब वो क्लाइंट हमारे पास आने को रेडी नहीं है। आप उनको वो सर्विस दो जो उन्होंने अभी तक ना ली हो, जो उन्होंने सर्विस अभी तक ना ली। जैसे कि आप उनके पास जाइए, ठीक है, उनसे पूछिए कि एमएसएमई में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ज्यादा उस पर डिस्कस मत करो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एमएसएमई पे रजिस्ट्रेशन लिया है। ऐसा मत करना कि अभी उसको बेनिफिट बताने लगोगे, एमएसएमई में ये रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट होते हैं। अरे वो तो ले लिया, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी? मैक्सिमम केसेस में नहीं लिया होगा एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन। उनको क्या करो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट बताओ। उनको कहो आपको अभी तक ये भी नहीं पता था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपका ये लॉस होने से बच गया, या इसके ये बेनिफिट्स है। एक एग्जांपल, अगर आपको एमएसएमई के बेनिफिट्स पता है तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो देख लेना एमएसएमई की, अदरवाइज ये पूरी वीडियो एमएसएमई की बन जाएगी। तो ये एक एग्जांपल हुआ।
सेकंड एग्जांपल कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वो कुछ गलत कर रहे थे, या उनकी जो भी शॉप है, उनका ऑफिस है, उसके बाहर जीएसटी नंबर नहीं मेंशन है। आप उनको बताओ कि देखो गवर्नमेंट के हिसाब से या जीएसटी एक्ट के हिसाब से जो भी आप उनको समझा रहे हो कि जीएसटी नंबर बाहर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है। तो पर्सन को थोड़ा सा आप पे ट्रस्ट आना शुरू हुआ। क्लियर हो रहा है? फ्री सर्विसेज नहीं देनी है, मतलब ये सब तो चलो ठीक है, अब इसके पैसे क्या चार्ज करोगे, हाँ तो हम ट्रस्ट ले रहे हैं, बट ये मत कह देना अरे वहां कितने में भरवाते हो, 1000 रुपए में, मुझसे भरवाओ मैं 500 रुपए में भर के दूं। ये काम कभी नहीं करना है। मेरे स्टूडेंट हो तो मैं कभी नहीं कहूंगा, और मुझे पता चला तो मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ठीक है, मैं कभी भी इस चीज को नहीं कहता हूँ कि सामने वाले से अगर कोई है तो उससे सस्ती सर्विस दो, वो मैटर नहीं करता इतना। जब क्वालिटी, फिर जब क्लाइंट से आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाओ, उनसे जानने लगो, तो वहां पे आप उनसे पता करो उन्होंने कंपोजिशन स्कीम में ले रखा है या रेगुलर स्कीम में ले रखा है। कंपोजिशन में ले रखा है तो अब उनको समझाओ, मतलब ऐसा भी नहीं कि कंपोजिशन में ले रखा है तो अभी उन्हें कह दो कि रेगुलर बढ़िया है, रेगुलर के पॉइंट्स बताने लग जाओ। नहीं, समझो उनकी, उनका पहला एग्जिस्टिंग सही है या गलत है। अगर उन्होंने कंपोजिशन में ले रखा, रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेके उनको बेनिफिट होता है, उनको पूरी कैलकुलेशन दिखाओ, उनको काउंट बताओ कि आपको रेगुलर में लेना चाहिए, आपने कंपोजिशन में क्यों ले लिया। आईटीसी भी क्लेम करोगे, आपका आउटपुट भी होगा। आईटीसी आपका बहुत सारा है, तो यहाँ पे आपको जो अभी शायद आप 1% या 6% पे कर रहे होंगे वो भी नहीं पे करना पड़ेगा। ये जो भी A to Z वो सारे कोर्स के अंदर हमने देखे, वो सारे जो भी आपको बेनिफिट्स पता है, वो सारे बेनिफिट्स उनको बताओ। रेगुलर में है तो उनको हो सकता है उनके लिए कंपोजिशन बेटर हो, तो उस चीज को समझो और उनको बताओ। अगर कोई क्रेडिट उन्होंने गलत ले रखा है, अब ये आप कहोगे कि सर वो हमें सारा डेटा ऐसे एकदम तुरंत बता देंगे। हाँ, मैं कब कहा कि वो फर्स्ट मीटिंग में आपको सब बताएंगे। क्लाइंट को जब पकड़ना है ना, तो बस क्लाइंट के पीछे पड़ना। और पीछे पड़ने मतलब ये नहीं सर जी वो जीएसटी का काम दे दो ना मुझे, ऐसे नहीं। मतलब सामने वैल्यू क्रिएट करो, सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि भाई मुझे जरूरत है, वो आपके पास आए, आपके पीछे पड़े। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज हैं, एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, बट वही सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे आप अपनी वैल्यू क्रिएट करोगे। ठीक है, कोई भी ब्रांड सीधा सीधा आपके घर आके ये नहीं कहती है ना कि मेरा सामान ले लो, मेरा सामान ले लो। वो आपके माइंड में इमेज बना रही होती है। फरारी है, वो कभी आपके घर आके कहा है? बीएमडब्ल्यू ने कभी कहा है? नहीं। बट क्यों हर किसी का सपना हो जाता है बीएमडब्ल्यू, फरारी वगैरह लेने का? वो इमेज बन गई है, वो वैल्यू बन गई। कभी यूज करके देखिए आपने, सही भी है यानी आपको मजा भी आएगा नहीं नहीं पता है, बट हाँ मुझे चाहिए वो कार। हो सकता है एग्जिस्टिंग कार जो व्हीकल आपके पास है उससे ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उसके साथ, बट आपको चाहिए तो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड ने इनडायरेक्ट आपकी अपनी इमेज आपके माइंड में बनाई है। तो वो ही चीजें आपको करनी है। तो आप क्या करोगे? क्लाइंट को ना पहले तो पहला पॉइंट क्या हुआ, वो सर्विस देने की कोशिश करो जो उन्होंने अभी नहीं ली है और उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपको बुराई नहीं करनी है किसी की, बट आप उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज बताओ। कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, कंपोजिशन वाला आपको एग्जांपल दिया, कंपोजिशन या रेगुलर में आप उनको बताओ कि जो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता थी, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नंबर मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से जब आप सर्विस उनको बताओगे, प्लस उनका नंबर आप लेके उनको अच्छे इंपॉर्टेंट कंटेंट अपडेट्स दो। अब अपडेट देने का मतलब ये नहीं कि जो व्हाट्सएप पे मिलते रहते हैं वही स्टेटस लगा दिया, वही उनको भेज दो, वो बोर हो जाएंगे। उसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, मैंने फिर कोर्स के अंदर तो कवर करी है, आई विल ट्राई कि किसी वीडियो में यूट्यूब पे भी करूंगा, वरना शायद 19 रुपए वाले कोर्स में भी मैंने ये बताया। तो उसकी एक स्ट्रेटेजी इस तरीके से उसको कंटेंट भेजो, ये समझ के कि उनके लिए क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है, उनको वही कंटेंट सेंड करो, ताकि वो आपकी ना रिस्पेक्ट करने लगे, वैल्यू समझने लगे। अभी नहीं आ रहा है ना क्लाइंट, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन बिल्ड करो, 5-6 महीने में अपने आप आ जाएंगे वो हो सकता है अभी वहां पे 2 सर्विस करा रहे हो, आप तीसरी सर्विस भी अपने पास प्रोवाइड करो। मान के चलिए जैसे डायमंड क्लब हो गया हमारा कोर्स, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पूरा जैसे समझ लेना। डायमंड क्लब कोर्स हो गया, 16 सर्विसेज है उसके अंदर। तो आप मतलब 16 सर्विस का कहने का मतलब क्या है, आप क्लाइंट को ना लगभग 10 सर्विस तो दे ही सकते हो। जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फिर बुक कीपिंग हो गई, आप उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम कर सकते हो, उनका पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन अगर पार्टनरशिप में है वो कर सकते हो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया, उनकी डिजिटल मार्केटिंग भी स्टार्टिंग में संभालना है तो वो भी आप संभाल सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह करके दे सकते हो। स्टार्टिंग में तो क्लाइंट कहीं से भी मिलता है तो ठीक है, आपको उनको सर्विस देनी है। और फिर बाद में जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते जाए, कुछ सर्विसेज जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जो आपके मेन फील्ड से नहीं है, उनको धीरे धीरे आप साइड कर सकते हो या उसके लिए किसी पर्सन को हायर कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बट स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा, मान के चलो कि वो
उनको जहां से काम करा रहे थे वहां से अभी तक उन्होंने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपने कर दिया। वहां पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम नहीं होता था, उनको नहीं आता है वहां पे, या उन्होंने कभी करवाया नहीं। आप उनको स्टार्टिंग में कन्विंस कर सकते हो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम मुझसे करवा लेना, मैं इस तरह से आपका करके दे दूँ। तो हो सकता है कि वो काम अभी तक वहां पे ट्राई नहीं किया ना, वो आपको दे दे। बस एक बार क्लाइंट आपके पास आना चाहिए, तो धीरे धीरे दूसरे सामान वर्क भी आपके पास ले आएंगे। जैसे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का बताया, आप उनको, अब वेबसाइट डेवलपमेंट आपका काम नहीं है, अगर आप टैक्स प्रैक्टिशनर हो, वेबसाइट डेवलपमेंट आपका वर्क नहीं है, उनके ग्राफिकल पोस्टर बनाना आपका वर्क नहीं है, बट स्टार्टिंग में सब करना है। तो अच्छी सर्विसेज है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ है, आप उनका बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने में हेल्प करो, उनको उस तरफ कन्विंस करो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपसे जुड़ना चाहिए क्लाइंट। एक बार भरोसा आ गया ना, तो फिर धीरे धीरे तो सब चीजें आपके पास लेके आई जाएगा। और जब आप एक क्लाइंट को ना 16 सर्विसेज दे रहे हो, तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जा पाएगा, चाहते हुए भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी उनको गलत ही सर्विसेज देने लग जाओ या लापरवाह हो जाओ, नहीं सर, क्वालिटी हमेशा मेंटेन करनी है। मतलब वो एक दो चीजों के लिए 100-200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए कहीं सस्ता मिल रहा है, उस चक्कर में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी वो आपके ऊपर डिपेंड हो गया। भरोसा है कि भाई ये पर्सन ना एक्सपर्ट है, 16 सर्विस दे पा रहा है। अगर मैं एक सर्विस के लिए इनके पास से चला गया ना, तो कहीं नाराज ना हो जाइए मेरे से, बाकी सर्विसेज भी फिर छोड़ना दे, मैं कहाँ कराऊंगा, यहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा है। अगर आप उनको 10 सर्विस दे रहे हो ना, 11वीं सर्विस कहीं सस्ती भी मिल रही हो, क्या अरे एक जगह सारा काम हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा किसी और जगह। तो इस तरीके से मल्टीपल सर्विसेज आप प्रोवाइड करना शुरू हो, आपको उसका बेनिफिट पूरी तरह से जरूर मिलेगा।